दिल्ली में मैं आपको सच बताऊं, इतना मेजर शिफ्ट आ चुका है कि अब हर गली हर नुक्कड़ पे आपको छोले कुलचे वाले नहीं, मोमोज वाले नहीं, बल्कि वेज बिरयानी वाले दिखाई देंगे। और सच में लोग इसको बहुत पसंद भी करते हैं, क्योंकि ये रेसिपी है ही थोड़ी सी डिफरेंट सी, एकदम स्ट्रीट स्टाइल वेज बिरयानी की रेसिपी। आपको पता तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वेज बिरयानी बनती है, इसमें जनरली गोल्डन सेला या डबल चाबी राइस का यूज़ किया जाता है। ये थोड़ी सी डिफरेंट राइस होती है दोस्तों। अगर आप नॉर्मल बासमती राइस देखो तो वो लॉन्ग ग्रेन तो आती है, लेकिन दिखने में गोल्डन सेला से बहुत डिफरेंट होती है। गोल्डन सेला का टेक्सचर कलर बिल्कुल डिफरेंट होता है दोस्तों। इसका यूज़ करने के लिए याद रखना, कम से कम 1 घंटे तो भिगाना पड़ता है। अगर इसको पानी सही से नहीं पिलाया तो पकने के बाद ये कच्ची रह जाती है। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो 1 घंटा भिगोना। अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे हो, नॉर्मल राइस यूज़ कर रहे हो, तो आप सिर्फ आधा घंटा ही भिगाना। भिगाने से याद आया, हमें सोया बड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो सोया बड़ी को भी आपने खोलते हुए पानी में डुबा कर रखना है दोस्तों, कम से कम 1 घंटे के लिए। इतना ज़्यादा टाइम ही रखना दोस्तों, तभी वो सॉफ्टनेस आएगी जो कि बाहर की बिरयानी में होती है। सोया बिल्कुल वैसे मोटी हो जाएगी जैसे लोग कहते हैं ना कि पानी पीने से वेट बढ़ता है, इस सोया का भी पानी से वेट बढ़ जाएगा। खैर, ये 1 घंटा आपके पास प्रिपरेशन के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले आपको एक पेस्ट बनाना चाहिए, जिसमें कि 25 ग्राम अदरक, 40 ग्राम लहसुन और 4 से 5 हरी मिर्चें। इनको आप अपनी मिक्सी में काट काट के डालना, तभी एकदम फाइन ग्राइंड होगा दोस्तों, नहीं तो दिक्कत आएगी। पानी डालना और एकदम फाइन पेस्ट बना लेना दोस्तों। अब जो कलाकारी की बात है ना दोस्तों, वो ये है कि आपने यहाँ पर पेस्ट को डिवाइड करना है। आधा जो पेस्ट है इसे हम बिरयानी में यूज़ करेंगे, और जो बाकी आधा पेस्ट है उसमें हम अपनी ग्रेवी बनाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, जो बाज़ार में जो चटनी मिलती है ना बिरयानी के साथ, उसको वो लोग ग्रेवी बोलते हैं, तो मैं भी इसलिए ग्रेवी ही बोल रहा हूँ आपको। तो बाकी जो मिक्सी में बचा हुआ पेस्ट है, उसी में आप यहाँ पर 2 टमाटर को बिल्कुल काट कर डालना और इनका एकदम फाइन पेस्ट बना लेना। तो ये हो गई हमारी टमाटर की चटनी। याद रखना, पानी डाल के सारा निकाल लेना दोस्तों। और ये जो ग्रेवी होती है ना, ये थोड़ी सी पतली होती है, तो आप इसमें पानी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बस आपने यहाँ पर थोड़े से मसाले डालने हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है, स्पाइसी वाला। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला है दोस्तों। और थोड़ा सा आपने यहाँ पर अजीनोमोटो लेना, लगभग आधा चम्मच के आसपास। आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं चाहते तो आप इसको स्किप कर देना। मैं इसको बिल्कुल बाजार जैसा बना रहा हूँ, बिल्कुल सारे सीक्रेट्स के साथ, तो इसलिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें सच सच बता रहा हूँ दोस्तों। खैर, आपकी ग्रेवी तो रेडी हो गई है, तो आपको अब चाहिए होगा बरिस्ता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, इनको बिल्कुल फाइनली स्लाइस किया है, और सीधा ही खोलते हुए तेल में आप इनको फ्राई करना। ध्यान रखना दोस्तों, इस पूरी रेसिपी में आपको आधा कप तेल ही यूज़ होगा। टोटल रेसिपी में प्याज के फ्राई होने में और बिरयानी बनाने तक सिर्फ आधा कप ही ऑयल यूज़ होगा दोस्तों। तो मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि मैं कैसे प्याज को तलता हूँ। हाई फ्लेम पर आप शुरुआत में रखना गैस को। गरम गरम तेल में आप यहाँ पर प्याज को डालना। प्याज का जैसे ही रंग बदलना शुरू होता है, एक ब्राउन कलर सा आ जाता है, तो गैस को आप यहाँ पर लो फ्लेम पर करना और फटाफट से इवनली कुक करके इनको निकाल लेना। ज़्यादा ब्राउन मत करना दोस्तों, नहीं तो आपके प्याज जल जाएंगे और मीठे की बजाय ये कड़वे हो जाएंगे। फिर आप ऐसी बिरयानी स्ट्रीट पे तो नहीं बेच सकते। खैर, मैं आपको सोया दिखाता हूँ। 1 घंटे बाद अच्छे से फूल जाता है ये। अब आप सारे सोया से पानी को बिल्कुल अच्छे से निचोड़ देना दोस्तों। निचोड़ के रेडी रखना, क्योंकि अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने एक पतीला लिया है, और पतीले में ही मैंने पैन वाला तेल डाल दिया है दोस्तों, और बस फिर डालें थोड़े से खड़े मसाले। अरे, आप बोलोगे खड़े मसाले तो बिल्कुल पिसे हुए लग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपने लेने हैं 2 लौंग, थोड़ी सी जावित्री, दालचीनी लेनी है बहुत थोड़ी सी, काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा लेना, और आधा चम्मच सौंफ। इनको आप दरदरा कूट लेना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सारा फ्लेवर ईजिली स्प्रेड हो जाए और सारे चावलों में फैल जाए। डायरेक्टली गरम गरम तेल में आप यहाँ पर डालना। इसके साथ साथ यहाँ पर 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच बिरयानी मसाला, 2 चम्मच चिकन मसाला। आप बोलोगे वेज बिरयानी में चिकन मसाले का क्या काम? दोस्तों, चिकन मसाले में नॉनवेज जैसा कुछ भी नहीं होता, बस यूज़ किया जाता है ये वेज बिरयानी में। चिकन मसाला एक कॉम्बिनेशन ऑफ मसाला होता है दोस्तों। आप चाहो तो आप डब्बा भी पढ़ सकते हो,
अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आप इसकी जगह पर किचन किंग मसाला यूज़ कर सकते हो या फिर शाही पनीर मसाला यूज़ कर सकते हो। जो आपका फेवरेट कॉम्बिनेशन हो आप उसको ही यूज़ करना। और साथ में मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसके साथ साथ ही आप यहाँ पर डालना 1 चम्मच नमक सोया के लिए। इस मसाले को आप अच्छे से भूनना, पहले भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो कलर नहीं आ पाएगा आपकी बिरयानी का। जैसे ही मसाले थोड़े से भुन जाएं तो आप सबसे पहले यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना और सारा निकाल लेना दोस्तों पानी डालकर। और याद रहे अदरक लहसुन के पेस्ट में कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए दोस्तों। इसको थोड़ी देर भूनना, 2 मिनट तक भूनकर फिर आप यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून दही डालना। ज़्यादा दही डालने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक फ्लेवर, एक बैलेंस के लिए डाली है मैंने। और इसको भी आपने तब तक भूनना है जब तक कि ये दरदरी नहीं हो जाती। अच्छे से तेल अलग हो जाना चाहिए और एकदम दानेदार से दिखनी चाहिए दोस्तों। बस फिर आप यहाँ पर डालना सारी न्यूट्री, पानी निचोड़ के अच्छे से डालना दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट है, वो लोग जब न्यूट्री बनाते हैं ना तो 1 चम्मच डालने से ही टूट जाती है। इतनी सॉफ्टनेस में होती है और फुल ऑफ जूस होती है, बहुत जूसी लगती है वो। तो वो करते क्या है कि न्यूट्री को वो भूनते हैं कम से कम 5 मिनट घड़ी से देखकर। आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन लो फ्लेम पर आराम से आप यहाँ पर देर तक भूनना। और फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालना और पानी डालकर इसको ढककर 5 मिनट पकने देना दोस्तों। आप बोलोगे भाई ये तो काफ़ी मेहनत वाला काम हो गया, लेकिन दोस्तों यही तो फ़र्क आता है आपके घर के खाने में और बाज़ार में जो बनता है। जब आप ढक्कन खोलोगे तो आप यहाँ पर बिरिस्ता डाल देना, जो आपने पहले प्याज फ्राई करके रखे थे ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इसकी एक ग्रेवी सी बनेगी और आप इसको तब तक पकाना जब तक सारा पानी उड़ नहीं जाता। बिल्कुल तेल दिखना चाहिए आपको तब तक। ये स्टेप अगर आपने सही कर लिया ना दोस्तों तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा आपकी बिरयानी का। सीधा ही आपने अब पानी डालना है। 2 कप चावल यूज़ करे हैं मैंने, तो मैंने यहाँ पर 3.5 कप के आसपास पानी डाला है। उससे ज़्यादा मत डालना दोस्तों, याद रहे 4 कप मत डालना, डबल क्वांटिटी मत डालना, उससे थोड़ा कम ही रखना। 1 चम्मच आप यहाँ पर नमक डालना और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर अजीनोमोटो डाला है, क्योंकि वो भी डालते हैं। अगेन आप स्किप कर सकते हो इसे। बस ढक्कन लगाकर आप पहले हाई फ्लेम पर अच्छे से पतीले में पानी को उबलने देना, फिर ही आप अपने भीगे हुए चावल डालना। आप खुद ही देखो दोस्तों 1 घंटे में एकदम वाइट से हो जाते हैं ये, बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। तो ढक्कन खोल के सबसे पहले मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें डाली हैं और फिर डायरेक्टली यहाँ पर मैंने चावल को स्ट्रेन करके डाल दिया है। ध्यान रहे दोस्तों पहले 2 मिनट खुले में ही पकाना जब तक बॉईल नहीं आ जाता। जैसे ही हल्का हल्का बॉईल आना शुरू हो जाता है तो फिर आप यहाँ पर ढक्कन लगाना और 5 मिनट तक लगातार हाई फ्लेम पर पकने देना। चावल अच्छे से खुल जाएंगे दोस्तों। जब ये स्टेज आ जाए तो आप यहाँ पर अब मटर डालना। मैंने यहाँ पर फ्रेश मटर लिए हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर इस टाइम पर डाल रहा हूँ। अगर आप फ्रोज़न मटर डाल रहे हो तो बिल्कुल एंड में डाल सकते हो दोस्तों। बस हल्का सा मैंने चलाया और अब आपने चावलों को दम पर पकाना है। तो आप यहाँ पर बिरिस्ता को ऊपर से स्प्रिंकल करके डालना और ढक्कन लगाकर इसको 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर पकने देना दोस्तों। भारी सा वेट रख के छोड़ देना, इसको रिलैक्स होने देना अच्छे से। 12 मिनट बाद भी ढक्कन मत खोलना, थोड़ी देर वेट करना, थोड़ा सा सेट हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर ही आप ढक्कन खोलना दोस्तों। और फिर देखना ना तो नीचे कोई पानी मिलेगा, आपके चावल भी बहुत अमेजिंग पक जाएंगे, एकदम खिले खिले, एकदम परफेक्ट तरीके से। आप खुद ही देखो कैसे एकदम बाउंसी बाउंसी से हैं। तो एकदम फाइनल चीज़ वो लोग क्या करते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा फूड कलर डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया है, ऊपर से मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बाकी बची हुई बिरिस्ता डाली है और साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पनीर से सजा दिया है। ऐसे ही मिलती है ना दोस्तों बिरयानी बाहर, तो बिल्कुल वैसे ही आपको खिलाऊंगा भी ज़रूर। बस अब आप इसको एक प्लेट में निकाल लेना दोस्तों। आप खुद ही देखो कितने अमेजिंग खिले खिले चावल लग रहे हैं। इसी के ऊपर आप यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी डालना और लास्ट में लच्छा प्याज के साथ इसे सर्व करना दोस्तों। आप इसे एक बार ज़रूर बना कर देखना। दिल्ली का ये जो अमेजिंग फ्लेवर डेवलप हुआ है ना अभी, ये सच में एकदम लाजवाब है। आप एक बार इस वेज बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखना दोस्तों और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी वेज बिरयानी कैसी बनी। तो मिलते हैं आपसे एक जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।